मैं ज्योतिष अशोक स्वामी माँ छिन्नमस्तिका को नमन करता हूँ। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ विशेष रूप से कि प्रत्येक मनुष्य अपनी मनोकामना के लिए या प्रत्येक समस्या का समाधान के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि माला का प्रयोग करने से कौन सी देवी कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं। माला 3 प्रकार की होती है, करमाला, दूसरा वर्णमाला, तीसरा मणिमाला। अब करमाला किसे कहते हैं? जो जब उंगलियों पर किया जाता है या उसे करमाला कहते हैं। दूसरा, उंगलियों के पथ से गिनना, अर्थात जब हम एक झोली में रुद्राक्ष की माला या किसी भी प्रकार की माला को रखते हैं और अपने उंगलियों से माला झोले के अंदर होती है और हम उंगलियों से गिनते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। मणिमाला कनिष्ठिका उंगली से अनामिका के मध्य से अग्रभाग तक, उसके बाद अनामिका और मध्यमा के अग्रभाग होकर तर्जनी के मूल अंक तक जिस माला का हम उपयोग करते हैं, जाप के समय उपयोग करते हैं, उसे हम मणिमाला कहते हैं। मणियों को पिरोने के लिए मणिमाला किसे कहते हैं? मणिमाला जब मणियों को पिरोई होने के कारण ही उसे मणिमाला कहते हैं। यथार्थ माला कई पदार्थों से बनती है, जैसे मणिरत्न, रुद्राक्ष, तुलसी, शंख, कमलगट्टा, बीज, चंदन, स्फटिक, मोती आदि पदार्थों से माला बनती है। वैष्णवी के लिए वैष्णवी पूजा जब हम करते हैं तब हम लोगों को या भक्तों को चाहिए कि विभिन्न देवी देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के माला का प्रयोग करें अलग अलग कार्यों में। जैसे आपकी कोई समस्या है तो आप उसके लिए कौन सा अनुष्ठान करेंगे, कौन सी पूजा करेंगे, कौन सा माला का उपयोग करेंगे, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। माला में मनके एक जैसे होते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। माला में 108 मनके होते हैं, सुमेरु अलग से होता है। जब रुद्राक्ष की माला को हम लोग पिरोते हैं तो उसके मुख और पूंछ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख ऊपर की ओर होना चाहिए और पूंछ नीचे की ओर होना चाहिए। अर्थात 108 माले के सबसे नीचे में जो होता है, एक रुद्राक्ष पूंछ की तरफ होता है, उसे हम सुमेरु कहते हैं। अगर आप किसी पूजा में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, विशेष पूजा जब आप कर रहे हो तो लाल माला का प्रयोग करना चाहिए। शांति कार्यों के लिए श्वेत या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि पूजा स्थल पे, जहाँ आपका पूजा स्थान है, जहाँ आपको माला का जाप करना है, उस स्थान को अच्छा से पोंछ लेना चाहिए। फिर आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन का प्रयोग करने के बाद अगर पुरुष है तो अपनी शिखा को बांध लेना चाहिए। अगर स्त्री है तो स्त्री को चाहिए कि अपने सर पे आंचल रख ले।
अगर कोई लड़की अपनी पूजा कर रहा हो पूजा स्थल पे, तो उसको ओढ़नी या किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा सर के ऊपर अवश्य रखना चाहिए। सर को खुला नहीं रखना चाहिए, यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब जाप आप कर रहे हैं तो माला हिलना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि आपका बदन, आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए आपके शरीर के अंदर। और आप सोचते हो कि हम पूजा कर रहे हैं, पूजा मेरा सफल क्यों नहीं हो रहा है, इसका विशेष कारण है कि आपका पूजा स्थल पर अनिष्ट हो रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूजा करते समय पैर को फैला लेते हैं, नाखून कूटते हैं, बदन को रगड़ते हैं, बदन को हिलाते हैं। तो आपका मन जो है उस वक्त स्थिर नहीं रहता, और जब मन स्थिर नहीं रहेगा तो आप जिस मंत्र का जाप माला से कर रहे हैं आपका ध्यान भटक जाएगा, आप में स्थिरता नहीं होगी। तो जिस परमात्मा तक, जिस देवी देवता तक मंत्रों को पहुंचाना चाहते हैं आपके हृदय से, कि वह मंत्र आपके परमात्मा तक पहुँचे, तो अगर आपका शरीर हिल जाता है या आप शरीर में किसी प्रकार की खुजलाहट करते हो, पैर फैला देते हो, तो कभी भी आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती। इसलिए विशेष रूप से इसको ध्यान देना चाहिए। एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि माला हाथ से न गिरे। धागा, अगर माला की धागा घिस जाए तो फिर धागा डाल के फिर माला को पिरो देना चाहिए। माला जाप करते समय, जब माला हम जाप करते हैं तो उंगलियों का प्रयोग करते हैं, 5 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, तर्जनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काली तंत्र के अनुसार कहा गया है कि शंख मालाओं से जाप करने से 100 गुना फल मिलता है। शिव जप में धतूरे और रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसके पीछे न पड़े। जब परमात्मा है तो परमात्मा आपकी बात अवश्य सुनेगा। इसीलिए तो पूजा पाठ की विधि को बताई गई है कि आप पूजा करो, पाठ करो, और आप थोड़ा समय 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय आपको मिलता है परमात्मा में लगाओ। शत्रुनाश के लिए कमलगट्टे की माला का प्रयोग करें। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मूंगों की माला का प्रयोग करें। एक बात और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, पुष्प हम माता को या देवी देवता को अर्पण करते हैं, उसके तरीके क्या है। आप पुष्प जब अर्पण करते हो तो पुष्प चाहिए। बहुत से लोग कहीं से जाकर फूल को खरीद कर लाते हैं और अर्पण करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने घरों के अंदर पुष्प का वृक्ष लगाए होते हैं, पौधा लगाए होते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? पहला चीज़ है कि पुष्प हमेशा सुबह में माता को या देवी देवता को अर्पण करने के लिए तोड़ना चाहिए। 12 बजे के बाद पुष्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। संध्या कालीन में भी पुष्प को पौधे से नहीं तोड़ना चाहिए, उससे अनिष्ट होता है। भगवान शिव पर केतकी या धतूरा का पुष्प चढ़ाएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल का पुष्प चढ़ाएं। पुष्प हमेशा सीधा चढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण को
भगवान श्री कृष्ण को अगर आप पूजा कर रहे हो तो तुलसी उनको बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को कमल या चंपा का पुष्प चढ़ाना चाहिए। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अगर आपकी पूजा सफल हो तो उसके लिए इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात भक्त को बताना चाहता हूँ, विशेष रूप से ध्यान दें। मैं कहता हूँ कि आप दिल से, हृदय से 5 मिनट ही पूजा करोगे, हृदय से मंत्र जाप करोगे तो आपकी पूजा सफल होगी। अगर कोलाहल युक्त पूजा करोगे तो आपके जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए। और भगवान को जब हम पुष्प अर्पण करते हैं, जिस देवी देवता की पूजा आप कर रहे हो, अगर मान लिया जाए कि देवी की पूजा कर रहे हो तो देवी को क्या करना चाहिए? अड़हुल का फूल चढ़ाना चाहिए। अब जब आप भगवान के लिए आसन बनाए होते हो, भगवान आप अपने घरों में जिस भगवान को रखते हो वहाँ देवी भी होती है, और वहाँ पे आप क्या करो, अड़हुल का पुष्प आप माता देवी के सामने अर्पण करो। और जब अर्पण पुष्प करते हो तो जिस माता की पूजा कर रहे हो उस माता का मंत्र का जाप करो। मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। और कहा गया है कि मंत्र जाप के समय जिस जगह पे आप माता देवी या देवताओं की पूजा कर रहे हो वहाँ पे आप विशेष रूप से ध्यान देना। आप जब मंत्र जाप करते हो तो आपके मंत्र के जाप में लय होना चाहिए। अगर उसे पहाड़े की तरह कंठस्थ कर करके मंत्र का जाप करोगे तो उससे भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए विशेष रूप से इसको आपको ध्यान देना चाहिए। अब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, आप किसी प्रकार के आपके हस्तरेखा या कुंडली में अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव चल रहा हो जिसके कारण आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा हो, तो आप अशोक स्वामी से मिले। अशोक स्वामी रांची में उपलब्ध है, आपको मार्गदर्शन करेंगे। और मार्गदर्शन जब देंगे तो आप उस रास्ते पर मैं आपको पूजा की विधि, उसके उपाय बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर हमारे बताए हुए मार्गदर्शन पे आप करोगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।